नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप इज शेड्यूल्ड टू विजिट चाइना। वेडनेसडे को डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा रहे हैं और वहां पर उस जाने का उनका मेन मकसद है कि वो ईरान की जो फाइनल बैकिंग है उसको वो ख़त्म कर सकें। ईरान को जो पूरी तरीके से बैक सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से, उस बैक सपोर्ट को वो पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। ऑन दी फेस तो चाइना ने कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप पीछे से देखो तो चाइना लगातार ईरान को सपोर्ट करता रहा और इसीलिए ईरान अभी तक सर्वाइव कर पाया है। इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड के बावजूद अगर आप देखो तो जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा था इनिशियली कि उनका 90% जो है ट्रेड बंद हो जाएगा, इकॉनमी पूरी रुक जाएगी, वो चीज़ नहीं हुआ। इट डिडंट टर्न आउट लाइक दैट। और कहा जाता है कि ईरान ने शायद में भी अब दूसरे रूट्स लेना शुरू कर दिए और ईरानियन ट्रेड को ट्रंप रोक नहीं पाए। तो अब उनके पास एकमात्र तरीका ये है कि वो चाइना जाएं, चाइना के साथ कुछ ट्रूस करें और ईरान को बैकफुट पर लाएं और ईरान को एक डिसाइसिव ब्लो देकर के वो हरा पाएं, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब ट्रम्प की ये भी बहुत बड़ी विशफुल थिंकिंग है। लेट्स सी वो क्या होता है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें पूरा जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर होगा। जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ये वही बैच है जिससे ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 इस साल के यूपीएससी सीएससी रिजल्ट में आए। तो इस बैच में लिमिटेड सीट्स हैं। इसकी कॉस्ट सिर्फ 22,999 है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। डोनाल्ड ट्रंप के पास एकमात्र ऑप्शन यही बचा है कि अब वो ईरान की सप्लाई लाइंस को पूरी तरीके से चोक डाउन कर दे। मतलब कि ईरान जिसके साथ ट्रेड कर रहा है और ईरान की जो पूरी इकॉनमी उनके ऑयल पर चलती है, वो जिनको ये ऑयल ईरानियन ऑयल बेच रहे हैं, अगर हम उनके साथ डील कर ले, उनको रोक दे, तो शायद हो सकता है कि ईरान काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद हम ईरान को बड़ा आराम से हरा देंगे। ऐसा ट्रंप की विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि अब ईरान के साथ डायरेक्टली तो कोई निगोशिएशन नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की ये जो विजिट है, जो कि वेंसडे को होने वाली है, जहां पर वो शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट ही इज गोइंग टू ट्राई, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। पहली चीज़ तो चाइना के साथ एक रीजनल ट्रूस करना। नाउ इसीलिए अगर आप देखो तो इस बार ताइवान के ऊपर जो फोकस था यूएस का अपने स्ट्रैटेजी के अंदर, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, वो फोकस बहुत अलग था। वो ताइवान को उस तरीके से फोकस में नहीं रख रहे थे बिकॉज दे नो कि चाइना उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव तो होगा कि एक रीजनल ट्रूस करो और दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा हिज मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, जो ट्रंप ने पहले भी बोला है कि मैक्सिमम प्रेशर पुट करो। अगर किसी को हराना है तो वो ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहेंगे, चाइना को कट ऑफ करके। क्या चाइना इन टर्म्स को मानेगा, वो देखने वाली एक थोड़ी सी बात होगी कि चाइना इनके टर्म्स को क्यों ही मानेगा। क्योंकि चाइना को भी ईरान की उतनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ईरान को ही सिर्फ चाइना की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, चाइना का जो पूरा ऑयल है वो सऊदी अरेबिया से भी आता है। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड के बाद वो बड़ा टफ हो गया है चाइना के लिए भी पूरे वेस्ट एशिया को संभालना। तो इस वजह से भी ये जो पूरी विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाइना इसको लेकर के कितना सीरियस है वो भी एक देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर यूएस ने सबसे पहले ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी लॉन्च किया। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी में उनका एजेंडा ये था कि हम ईरान को पूरी तरीके से सैंक्शंस लगा करके और ईरान को पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करके उनको पूरा कट ऑफ कर देंगे और उसके बाद उनकी इकॉनमी क्रम्बल कर जाएगी और उसके बाद लोग जो है विद्रोह कर देंगे। ये उम्मीद उनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थी। ये उम्मीद पूरी तरीके से फेल हुई। कहा जा रहा है कि ईरानियन ऑयल को रोकने में ये लोग असफल रहे और ईरान का जो मेन सेलिंग पॉइंट था दैट वाज देयर ऑयल, वो ऑयल अभी भी उन देशों तक पहुंच रहा है जो देश पहले ईरान से ऑयल खरीदते थे, जिसमें सबसे बड़ा देश था चाइना। अब ये ऑयल कैसे पहुंच रहा है, तो मे बी इसमें कहा जाता है कि हो सकता है ईरान ने सेंट्रल एशियन रेल रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि उससे उतना वॉल्यूम्स में ऑयल नहीं पहुंचेगा, जितना वॉल्यूम्स हम रिकॉर्ड में देख रहे हैं वो बहुत ही बड़ा डेटा है, उतना तो नहीं जा सकता रेल रूट से। लेकिन मे बी सेंट्रल एशियन रेल रूट उन्होंने लेना शुरू कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी वो सीप हो रहा है, कुछ कुछ ऑयल टैंकर्स वहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा क्लेम है इस डेटा का। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का चाइना विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा जो ट्रेड है ये भी बड़े शानदार तरीके से किया जा रहा है। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए क्रिएट किया गया है कि इतना मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है कि ट्रेड होगा कैसे। बहुत सारी हांगकांग बेस्ड कंपनीज हैं जो इसमें डील कर रही हैं, इसीलिए चाइना की कोई डायरेक्ट कंपनी को आप इससे लिंक नहीं कर सकते ईरानियन ऑयल से। तो हांगकांग बेस्ड कंपनीज के थ्रू ये पूरा
डील हो रहा है और चाइना कहा जा रहा है कि अभी भी 80 to 90% जो ईरानियन ऑयल है उसको चाइना अकेले खरीद रहा है। 2026 का Q1 का जो डेटा आया उसने तो सबके होश फाख्ता कर दिए। उसने कहा कि ईरान पर डे 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल अभी भी चाइना को बेच पा रहा है और ये रिकॉर्ड, मतलब ये रिकॉर्ड नंबर है। ईरान इससे पहले इतना नहीं बेचता था जितना अब वो कर पा रहा है। तो फिर आपका ये जो ऑपरेशन पूरा इकोनॉमिक फ्यूरी था, पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने ब्लॉक किया था, तो दैट हैज़ फेल्ड। और ये तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो पूरी तरीके से फेल हुआ है और ट्रम्प के ऊपर इसीलिए इतना प्रेशर है और इसलिए ये विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी तरफ ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसने कहीं ना कहीं यूएस को पूरा एक्सपोज कर दिया। इन लोगों ने अपना एक, जो हम पुराने टाइम में देखते थे, अपना एक इक्वेशन बना रखा था बार्टर सिस्टम जैसा, वैसा कुछ बार्टर सिस्टम इन्होंने बना रखा है जिसमें सिंपल सा इनका लॉजिक है कि आप हमें ऑयल दो, ऑयल का जो रेवेन्यू होगा उसका इक्विवेलेंट हम आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब हम कुछ पैसे का एक्सचेंज करेंगे ही नहीं, हम आपको पैसा पे करें, ये सब हम करेंगे ही नहीं। आप ऑयल रेवेन्यू, ऑयल दीजिए। सपोज मान लीजिए आपने $2 बिलियन का ऑयल दिया, तो वो $2 बिलियन जो है उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर देंगे, आपके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे। इस टाइप से चाइना ने ईरान के साथ में डील कर ली और ये चाइना के भी ट्रेड सरप्लस जो कि अपने ऑल टाइम उस पर लो पे, हाई पे चला गया था, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पर चाइना ने पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म था, जो स्विफ्ट सिस्टम था जिसकी वजह से यूएस अपने आप को दादा बनता था, वो अमेरिकन डॉलर को इक्वेशन से ही आउट कर दिया है। अब इसमें 8.4 कहा जा रहा है कि $8.4 बिलियन का जो ऑयल है वो ईरान ने 2024 में चाइना को बेचा और ये पूरा अमाउंट जो है वो कैश में कभी डील ही नहीं हुई। ये पूरा अमाउंट जो है वो प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर डील हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये तो डेटा भी दिखा रहा है कि 90% 2024 में अकेले 90% ईरानियन ऑयल जो है वो चाइना ने खरीदा है। एंड दैट इज़ वाई चाइना इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ईरान। और इसीलिए ईरान अभी तक इस वॉर में जीवित भी रह पाया क्योंकि वो अपने ऑयल को अभी भी चाइना को बेच पा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना और जो पूरा ये बार्टर स्टाइल मैकेनिज्म इन्होंने शुरू किया है, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है कि आप ऑयल लो, उसके बदले में आप हमसे कुछ आइटम्स ले लो, जैसे मशीनरी ले लो, उसी के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स ले लो। लेकिन क्या होता है कि कई बार वैल्यू बराबरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई 1 किलो आलू 1 किलो टमाटर, कैसे इसको बराबर करेंगे? 1 किलो आलू का बराबरी 1 किलो आलू से ही हो सकता है। वो एक प्रॉब्लम जो है वो हमेशा बार्टर सिस्टम के साथ रहता है। इन्होंने कहा कि हम ये वाला सिस्टम पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, मैकेनिज्म यही होगा बार्टर स्टाइल, लेकिन इसको हम इफेक्ट में दूसरी तरीके से लाएंगे। तो क्या करेंगे, आप हमें ऑयल दे दो, ऑयल का जितना वैल्यूएशन है इंटरनेशनल मार्केट्स में सैंक्शन लगने के बाद, उस वैल्यूएशन के हिसाब से जितना पैसा बनता है उतना पैसा हम आपके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। हम आपके यहाँ पे पोर्ट बना के दे देंगे, चाइनीज़ कंपनी आपके यहाँ पे या हांगकांग बेस्ड कंपनी आपके यहाँ पे पोर्ट बना देगी, हम रेलवेज आपका डेवलप कर देंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा देंगे, टेलीकम्युनिकेशन में पैसा लगा देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हमें कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना, तो हमें इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स की जरूरत नहीं, स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से हम स्विफ्ट सिस्टम को पूरी इक्वेशन से बाहर निकाल देंगे और यूएस का जो पूरा दादागिरी है वो इससे खत्म हो जाएगा। अब यूएस हमारे ना पैसे के ऊपर कोई कंट्रोल रख पाएगा, ना सैंक्शंस लगा पाएगा। जो सैंक्शंस लगा करके वो किसी को कमजोर करते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हम आपस में इस तरीके की डील कर लेते हैं और यूएस का ये सबसे बड़ा थ्रेट है। और इस वॉर ने पूरी तरीके से यूएस का ये जो पूरा मैकेनिज्म था इसको एक तरीके से खोल के रख दिया और उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो चुका है। चाइनीज साइड पर अगर आप देखो तो चाइना की जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली इसमें इंगेज ही नहीं कर रही। चाइना की जो कंपनीज हैं वो बहुत छोटे, मतलब स्टेट बैंक्स को तो बिल्कुल हटा दिया गया साइड में कि आप लोग मत इंगेज करिए क्योंकि फिर उसका रिपरकशन होगा। तो छोटे जो कंपनीज हैं, जो छोटी रिफाइनरीज हैं वो इसमें डील कर रही हैं और इसीलिए, और हांगकांग बेस्ड बहुत सारी ऐसी शैडो कंपनीज हैं जो इसमें डील कर रही हैं जिससे चाइना को डायरेक्टली लिंक भी ना किया जा सके। और इसीलिए यूएस बिल्कुल एकदम शांत बैठ गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा इनको रोकने के लिए। एंड दैट इज़ वाई यू आर सीइंग कि डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं इस समय पर चाइना में। अगर आप मार्च 2026 का देखो तो चाइना के लिए सबसे बड़ी बात थी कि जो उनका ट्रेड सरप्लस था वो ऑल टाइम 4 ईयर लो पर चला गया। दैट वाज $51.1 बिलियन।
इसलिए नहीं कि उनका एक्सपोर्ट बहुत वीक हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट कराए, लगभग 135 बिलियन डॉलर्स के सेमीकंडक्टर्स उन्होंने इंपोर्ट करवाए। और इसलिए चाइना के लिए भी ये बेटर था अपने ट्रेड बैलेंस को ठीक करने के लिए कि वो इस तरीके की डील, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की डील जो है वो ईरान के साथ कर लें, जिसमें वो ऑयल रेवेन्यू लें, पैसा ना दें, बल्कि उनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर दें। और वही चाइना लगातार कर रहा है। तो अब ट्रंप का जो पूरा विजिट होने वाला है उसमें ये 2-3 मुद्दों पर, ये तो 2-3 बिंदुओं के ऊपर हमें उसको दिमाग में रख करके देखना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी। मुझे नहीं लगता सीरियसली कि कुछ बहुत बड़ा कुछ टर्निंग मोमेंट होगा, ये जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। चाइना कुछ इस बीच में पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज चाइना नोज इट इज़ अ ट्रैप। यूएस चाहता है कि वो ऐसे में प्रॉब्लम्स में आकर के फंसे, वो उसमें फंस जाए और फिर यूएस और यूरोपियंस मिल करके घेर लें चाइना को, विच दे विल नेवर गिव अ चांस टू डू। और ईरान जो है वो लगातार इसी तरीके से शक्तिशाली बनता रहेगा और यूएस की इस पूरे वॉर में जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है वो होती रहेगी। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।